हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सीए बनी कोहली। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर। ये हमारी बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर की क्लास 1 है। स्टूडेंट, बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर सीखना सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंटेंसी के कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा यूज है। और जो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर है हमारा, मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, उसमें बहुत ज्यादा यूज है। मतलब यूज तो है, नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता होता है क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेटर है, साइंटिफिक नहीं है। बट बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिससे स्टूडेंट का टाइम सेव हो सकता है। अब ये चीज अगर स्टूडेंट अगर अच्छे से कर लेगा सीए फाउंडेशन में, तो उसे आगे आने वाली क्लास सीए इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, फाइनेंस फाइनेंस का सब्जेक्ट है, एसएफएम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए फाइनल में। तो वहां पर भी ये चीज काफी हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट के लिए। एक चीज और, इंस्टीट्यूट की तरफ से जो हमें कैलकुलेटर अलाउड है वो 12 डिजिट सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। तो 12 डिजिट सिंपल कैलकुलेटर, ये स्टूडेंट हमारा सिंपल कैलकुलेटर जो हमें सीखना है, चलाना सीखना है। अब आप कहेंगे कि चलाना सीखना कोई मुश्किल बात क्या होगी, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशंस का आइडिया है, सब ऑपरेशंस क्लियरली विजिबल है। बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है इसमें। इस कैलकुलेटर के लिए आपको अलग ही स्किल्स चाहिए, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। आईसीएसई बोर्ड में जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड था, तो वो ये नहीं समझ सकते कि वो इस कैलकुलेटर को यूज कर लेंगे और इजिली यूज कर लेंगे, इसके लिए अलग ही स्किल्स चाहिए। और दूसरा, साइंटिफिक कैलकुलेटर इंस्टीट्यूट ने डिसअलाउ कर रखा है, वो अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले हम कुछ आज 2 और 3 फर्स्ट क्लास में, बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर की फर्स्ट क्लास में 2 और 3 टर्म्स पढ़ेंगे, या 2 और 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला मैं आपके सामने स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हम पढ़ने जाएंगे, रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। तो सबसे मैं हेडिंग लिख लेता हूं स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर। बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर में सबसे पहले रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। स्टूडेंट, मुझे रेसिप्रोकल ऑफ एक्स चाहिए, मतलब एक्स टू द पावर -1, मतलब 1/x। सिंपली स्टूडेंट क्या करता है, अगर उसे कैलकुलेटर पे रेसिप्रोकल चाहिए, मान लो 15 का रेसिप्रोकल चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ 15, तो वो क्या करेगा, कैलकुलेटर पे 1/15 कंप्यूट कर लेगा। बट मैं जो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ वो एक्चुअल में शॉर्टकट है। तो आपको बड़ी कैलकुलेशन में, जैसे आप चैप्टर चल रहा होगा आपका, चैप्टर में कोई फॉर्मूला आपने रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई कर लिया, मान लो आपको P अपॉन Q चाहिए और आपने Q अपॉन P फाइंड कर लिया, तो एकदम इंस्टेंट उसका रेसिप्रोकल कैसे आएगा वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। मान लो मुझे 15 का रेसिप्रोकल चाहिए, तो 15 डिवाइड इक्वल्स टू, ये 3 बटन है जो आपको प्रेस करने हैं रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए। एक तो जिसका रेसिप्रोकल चाहिए वो वैल्यू लिखेंगे, और फिर डिवाइड इक्वल्स टू। मान लो मुझे 20 का रेसिप्रोकल चाहिए, तो 20 डिवाइड इक्वल्स टू। मान लो मुझे P अपॉन Q का रेसिप्रोकल चाहिए, तो P अपॉन Q का रेसिप्रोकल कैसे आएगा, P अपॉन Q डिवाइड इक्वल्स टू, ये आ जाएगा P अपॉन Q का रेसिप्रोकल। अब मैं आपको एग्जांपल्स देके बताता हूँ, रुकिए स्टूडेंट। अब जैसे स्टूडेंट मान लो मुझे चाहिए 20 का रेसिप्रोकल, तो मैं क्या करूंगा, 20 डिवाइड इक्वल्स टू। मान लो मुझे 29 का रेसिप्रोकल चाहिए, तो 29 डिवाइड इक्वल्स टू। तो काफी हेल्पफुल रहता है। मान लो स्टूडेंट, अब मुझे इस टाइप से कोई वैल्यू स्क्रीन पर है मेरे, जो मैंने कंप्यूट करी है। अब मुझे ये नहीं चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे आएगा, जो वैल्यू स्क्रीन पर है स्क्रीन पर ही रखें, बस डिवाइड इक्वल्स टू, ये 2 बटन प्रेस कर दें, रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का अगर स्टूडेंट आपको रेसिप्रोकल चाहिए, मान लो स्टूडेंट आपने P अपॉन Q फाइंड कर लिया, फाइंड करा स्टूडेंट, जो भी इस टाइप से कोई भी वैल्यू आई, ये आपने फाइंड करा। स्टूडेंट आपको ये नहीं चाहिए, वी नीड टू फाइंड Q अपॉन P। तो जो आपका आंसर आता है वहीं पर ही आप क्या करेंगे, P अपॉन Q है, ये डिवाइड इक्वल्स टू करके Q अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहला फंडा क्लियर कर दिया कि किसी भी नंबर का अगर आपको रेसिप्रोकल चाहिए हो तो कैसे करेंगे, तो वैल्यू स्क्रीन पर लिखेंगे और फिर डिवाइड इक्वल्स टू, ये बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आता है सेकंड शॉर्टकट। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कैलकुलेटर पे ये अंडर रूट वाला ऑप्शन है, ये आप सबने देखा है। ये स्क्वायर रूट वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट, ये सब आपने देखा हुआ है, अंडर रूट इस टाइप से जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पावर हाफ। अब कैलकुलेटर पे अगर आप 2 या 3 या 4 बार रूट प्रेस करेंगे एक वैल्यू लिखने के बाद, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। मान लो आपने x का रूट लिखा, तो ये x की पावर हाफ हो गया। अगर स्टूडेंट आप दोबारा रूट प्रेस करते हैं,
तो क्या होगा, x टू द पावर हाफ होल पावर हाफ मतलब फोर्थ रूट आ जाएगा। फिर दोबारा अगर रूट प्रेस करते हैं स्टूडेंट आप, तो क्या आएगा, 8 रूट आ जाएगा। फिर दोबारा अगर रूट प्रेस करते हैं स्टूडेंट आप, तो क्या आएगा। अब आपको समझ में आ गया कि कैलकुलेटर पे कौन कौन से रूट निकाले जा सकते हैं। जो भी 2 की पावर में वैल्यूज आती है ना, वही रूट निकाले जा सकते हैं। मतलब सेकंड रूट निकाला जा सकता है, फोर्थ रूट निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में आपको क्यूब रूट, फिफ्थ रूट ये भी सिखाऊंगा। बट एक्चुअल जो रीजनिंग जो मैं दे रहा हूँ आपको, यही सब है। 8 रूट, 16th रूट, 32nd रूट, 64th रूट। तो कैलकुलेटर पे ये सब रूट आप इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको ना एग्जाम्पल देके बताता हूँ। अभी एक मिनट। 256 का मुझे मान लो 16th रूट चाहिए, और 1382 का मान लो 256 रूट चाहिए। ठीक है, और 102347 का मुझे 512 रूट चाहिए, 512वां रूट। अब देखिए स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे 256 का 16th रूट। और पहले 256 का 16th रूट बताता हूं मैं आपको कैसे निकालेंगे। 256 स्क्रीन पर लिखेंगे स्टूडेंट। वन टाइम रूट प्रेस करेंगे तो सेकंड रूट आएगा, दोबारा रूट प्रेस करेंगे फोर्थ आएगा, फिर तीसरी बार रूट प्रेस करेंगे एट्थ आएगा, फिर 16th आएगा, फिर 32nd आएगा, फिर 64th आएगा, फिर 128 आएगा। इस टाइप से आप कोई भी निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट हमें चाहिए क्या, एक बारी चेक कर लेता हूं कि हमें कौन सा रूट चाहिए। हमें 256 का 16th रूट चाहिए। तो स्टूडेंट लिखिए 256 लिखेंगे आप, 256 लिखेंगे, वन टाइम रूट प्रेस करेंगे तो सेकंड रूट आएगा, फिर फोर्थ रूट आएगा, फिर एट्थ रूट आएगा, फिर 16th रूट आएगा। तो स्टूडेंट ये आ गया 1.41। मैं बड़ी स्क्रीन इसलिए नहीं ला रहा हूं क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया सबको। अब जैसे मान लो मुझे नेक्स्ट है 1382, इसका मुझे 256 रूट चाहिए। तो एक बार रूट प्रेस करेंगे सेकंड रूट आएगा, फिर दोबारा प्रेस करेंगे फोर्थ रूट आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 16th आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 128 आएगा, फिर 256 आएगा। तो स्टूडेंट 256 कितना आया, 1.0286। इस टाइप से। नेक्स्ट है 102347, ये लिखा स्क्रीन पर। 512 ये आया सेकंड रूट, फोर्थ रूट, एट रूट, 16th रूट, 32nd रूट, 64th रूट, 128th रूट, 256 रूट, 512। तो ये आ गया स्टूडेंट 1.022। इस टाइप से हम कैलकुलेटर पे ये सब रूट निकाल सकते हैं। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आज, वो है मेमोरी फंक्शन। कैलकुलेटर में मेमोरी फंक्शन का क्या है, m प्लस, ये टर्म्स आपको क्लियर करूंगा मैं, m माइनस और mrc। मतलब मेमोरी प्लस, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेमोरी माइनस, इसका मतलब होता है मेमोरी रिकॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ये सब कंप्यूट करना है। ये कैसे करेंगे, इनको यूज कैसे करेंगे, सुनिए। 3 इंटू 81 प्लस 42 इंटू 86 प्लस 92 इंटू 512 प्लस 78 इंटू 284 माइनस 38 इंटू 712 प्लस 44 इंटू 918। स्टूडेंट मुझे इस टाइप से कोई भी कैलकुलेशन कंप्यूट करनी है, तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे करूंगा कैलकुलेटर पे, 3 इंटू 81। इक्वल टू प्रेस करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, मैं इसे डायरेक्ट किस में डाल दूंगा, m प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा, मेमोरी में सेव हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मेमोरी में सेव, m प्लस। उसके बाद नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट 42 इंटू 86। इसे भी मेमोरी में डाल दो आप, इसे भी m प्लस में डाल दो। अगर आप मान लो इसी पॉइंट पर mrc करते हैं तो इन दोनों का एडिशन आएगा। क्लियर है। अब तीसरा है स्टूडेंट 92 इंटू 512, इसे भी मेमोरी में डाल दो। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट 78 इंटू
284, इसे भी मेमोरी में डाल दो। अब नेक्स्ट माइनस करना है आपने 38 इंटू 712, इसे माइनस में डालो, m माइनस। तो ये सब तो आपके m प्लस में जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, लिखना नहीं पड़ रहा, काफी अच्छी कैलकुलेशन है ये, मतलब जो शॉर्टकट सीख रहे हैं हम, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मेमोरी एडजस्ट होगी। अब नेक्स्ट क्या है लास्ट, 44 इंटू 918, 44 इंटू 9, एक मिनट, ये आप कैंसिल कर सकते हैं, 918, इसे क्या डाल देंगे हम मेमोरी में, तो ये भी आपका मेमोरी में सेव हो गया। अब आप एमआरसी करेंगे, एमआरसी तो नेट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 86447। तो एक बार मैं आपके सामने दोबारा वेरीफाई कर लेता हूं। पहला है स्टूडेंट 3 इंटू 81, 3 इंटू 81, ये लिखा, 3 लिखा, इंटू ऑपरेशन प्रेस करा, 81 लिखा और मेमोरी में डाल दिया। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट 42 इंटू 86, इसे भी मतलब इक्वल टू प्रेस करने की जरूरत नहीं है, मेमोरी इक्वल टू होकर सेव होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 92 इंटू 512, ये भी मेमोरी में सेव कर दिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट ये 78 इंटू 284, इसे मेमोरी में सेव कर दिया। नेक्स्ट माइनस में है 38 इंटू 712, इसे हम माइनस करा। और लास्ट है 44 इंटू 918 m प्लस, तो एमआरसी करके आ गया 86447। तो स्टूडेंट आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैंने 3 फंक्शंस, 3 शॉर्टकट्स बताए। रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, इसका आपको आइडिया हो गया, वैल्यू डिवाइड इक्वल्स टू। दूसरा मैंने आपको बताया कि कैलकुलेटर पे कौन कौन से रूट प्रेस कर रूट फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड रूट, फिर दोबारा रूट प्रेस करेंगे तो 4th रूट आएगा, फिर 8th रूट आएगा, फिर 16th रूट आएगा, फिर 32nd रूट आएगा। इस टाइप से आप 2 की पावर में जो वैल्यूज है उनके उस हिसाब से आप रूट फाइंड कर सकते हैं। मेमोरी फंक्शन का क्या बताया मैंने कि इस टाइप से कोई भी, जैसे बिल नहीं होता स्टूडेंट, प्राइस होता है, उसमें क्वांटिटी होता है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके अमाउंट आता है, प्राइस और क्वांटिटी, पर यूनिट प्राइस और क्वांटिटी। तो वो सब आपको लिखना ही पड़ेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होके मेमोरी में सेव होता रहेगा, माइनस वाली वैल्यू मेमोरी माइनस में जाएगी, तो एमआरसी से नेट आंसर आ जाएगा। तो ये सब आपको कैलकुलेशंस लिखनी नहीं पड़ेंगी कॉपी में, तो काफी टाइम सेव होगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास का वेट करिएगा स्टूडेंट, और होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास और बेटर तरीके से मैं आपके सामने लाऊंगा, और नोट्स भी आपके सामने लाऊंगा, तो जो भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है, वो आपका क्लियर हो जाएगा थ्रू पीडीएफ। ठीक है, तब तक स्टूडेंट्स बाय बाय, अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, बाय बाय।